लो जी, वाकई कॉफ़ी के चक्कर में मैं लेट हो गया था। 4 मिनट रह गए हैं सिर्फ मेरी ट्रेन चलने में। आलमोस्ट जब भी आप पूरा चाइना के अंदर ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं 70% आप सुरंगों के अंदर जा रहे होते हैं। ये देखें, ये एक सुरंग आई थी, थोड़ा सा बाहर निकलते फिर दूसरे पहाड़ के अंदर एंटर हो जाती है। ओके नाज़रीन, सो फाइनली हम लोग एंटर होने लगे हैं वुहान शहर की फ़िज़ाओं में। वेलकम टू द सिटी ऑफ वुहान, वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, जहाँ से कोरोना का आगाज़ हुआ। ये देखो गर्मा गर्म नान है, सिट्टा है, क्या है ये शियानी शियानी छियाली छियाली उन्नी। ये देखें जी, ये है वुहान का कल्चर। सब लोग बाहर आ जाते हैं, टेबल से बैठ जाते हैं, दरमियान में गर्मा गर्म छोटे छोटे से स्टोव्स और उसके ऊपर गर्मा गर्म खाना पक भी रहा होता है और साथ साथ ये लोग खा रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और जनाब बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त लेट हो गया है। हमारी आज बुलेट ट्रेन थी चोंगचिंग शहर से टुवर्ड्स वुहान की। आज का सफ़र हमारा है वुहान का और मेरी सुबह की ट्रेन करवाई हुई थी मैंने अर्ली मॉर्निंग की, कोई 7:30 की। और मैंने पहले अच्छा वाला अलार्म लगाया हुआ 4:30 का और 4:30 बजे आँख नहीं खुली, 5 बजे खुली और उसके बाद मैं सो गया। और अब जब मेरी आँख खुली तो 7:15 हो चुके। बहुत बैड सीन है। तो चोंगचिंग शहर के अंदर मैं हूँ और बारिश हो रही है, 3 दिन से इधर बारिश ही चल रही है और अभी भी बारिश है। सर्दियों की आमद है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे मैंने फ़ौरन ऐप को खोला, जो इनकी ट्रेन वाली ऐप है 12306, ये इनकी ट्रेन की ऐप का नाम है। उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ कि आप एक दफ़ा फ्री चेंज कर सकते हो टाइम। मैंने जैसे ही देखा मुझे 1-1.5 घंटे की आगे की एक और ट्रेन मिल गई थी। फटाफट मैंने बस बैग पैक किया, मुंह हाथ भी नहीं धोया, जस्ट कपड़े पहने और बैग शैग शुक्र है रात को पहले से पैक किया हुआ था, बैग उठाया और अब मैं निकलने लगा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल अर्ली मॉर्निंग। अब मेरे पास 1.5 घंटे का मार्जर है, वरना तो मेरी निकल चुकी थी ट्रेन जो थी। तो ये आलमोस्ट मुझे कोई 278 युआन का ये टिकट पड़ा और सफ़र है हमारा। अच्छे फुल स्पीड हाई वाली बुलेट ट्रेन नहीं है, दरमियानी वाली है। ज़रा 6 घंटे लगेंगे हमें चोंगचिंग शहर से वुहान जाने में, काफ़ी दूर है वुहान। तो चलते हैं नीचे और अब ट्रेन स्टेशन आपको दिखाते हैं। पहले तो ये मैं मेट्रो से ज़रा इनके स्टेशन चला जाऊँ, जो इनका एक्चुअल में रेलवे स्टेशन है। वहाँ जाके मुँह हाथ धोएंगे, वॉशरूम जाएंगे और फिर मैं ज़रा तैयार होऊंगा। नाश्ता भी नहीं किया। तो यार इनके हर शहर के अंदर रेलवे स्टेशन भी 3 से 4 होते हैं। तो मेरा नॉर्थ वाला है रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं इनके सबवे के अंदर आया हूँ। यहाँ पे है मेरा होटल जियाओ चंगखो। ये मैंने यहाँ से अभी बैठूँगा ग्रीन लाइन के अंदर और फिर इसके अंदर हम इधर पर्पल लाइन पे ज़ेंगजियान, यहाँ पे हम करेंगे अपनी ट्रेन चेंज। पर्पल लाइन पे बैठेंगे, सीधे जाएंगे और यहाँ पे उतरेंगे, जिसका नाम है चोंगकिंग नॉर्थ स्टेशन साउथ स्क्वायर। यहाँ पे हमने जाना है चोंगकिंग के नॉर्थ स्टेशन के ऊपर, जहाँ से आपकी ट्रेन चलती है। ये इनका ट्रेन का सिंबल होता है और जो इनकी मेट्रो का सिंबल होता है वो जो। चलिए लाइन नंबर 10 पे बैठ रहे हैं और पहुँचते हैं जनाब हम अब अपने नॉर्थ रेलवे स्टेशन पे। ओके जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस डन। लेकिन बहुत तेज़ प्रोसेस होता है यार, जो एयरपोर्ट्स पे होता है ना बहुत स्लो, यहाँ पे बहुत तेज़ होता है। यही रीज़न है कि चाइना में लोग तेज़ तेज़ क्विकली ट्रैवल करते हैं और उसमें जो बुलेट ट्रेन्स का सफ़र है ना वो जहाज़ के सफ़र से बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप खुद सोचें, जिस समय लेट हो गया हुआ था, आपको तो जहाज़ पे पहुंचने के लिए ही 2-3 घंटे पहले आपने पहुंचना होता है। तो उस पॉइंट से तो निकल चुका हुआ था। और
चाइना इज़ टू इम्प्रेसिव। इतना भी नहीं इम्प्रेस करना चाहिए। अभी ये इनका हॉल है, एंट्रेंस हॉल है। अभी जो इनका सिटिंग हॉल है वो ज़रा देखते हैं जाके कैसा है। चेक करें यार, ये है चौकिंग का एक रेलवे स्टेशन है। इस तरह के इनके 2 से 3 रेलवे स्टेशन है हर शहर के अंदर। आप सोचो भी तो दिमाग घूम जाता है यार, इतनी ज़्यादा और इतने बड़े और इतने वेल मैनेज्ड। कमाल, कैसे ट्रैवल ये लोग मैनेज कर रहे हैं अपने इतने बड़े मुल्क का। मैं कहता हूँ चाइना जैसा कोई मुल्क नहीं है भाई। तो भाई सीन ये है कि मैं भी बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ। मुझे वॉशरूम भी जाना है, मुझे खाना भी खाना है, कॉफ़ी भी पीनी है, उसके बाद मैं फ़्रेश होऊंगा। नहीं जी, मैं आ गया हूँ ऊपर और चेक करें ज़रा ऊपर से कैसा लगता है यार ये स्टेशन। दिस इज़ सो ह्यूज यार, इतना बड़ा है। आई डोंट नो कैमरे की आंख इसको संभारी है या नहीं संभारी, लेकिन आप देखो कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिफरेंट गेम से जा रहे हैं। थैंक यू। चलें जी, जो मैंने अपना मार्जिन निकाला था वो भी कॉफ़ी लेते लेते मैंने गुजार दिया है। कॉफ़ी तो चेक की नहीं। ओके देखो, जितने भी ये चेन्स होती हैं ना बड़ी, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड वगैरह, एक्चुअल में ये कॉफ़ी हाउसेस नहीं होते। तो इनकी कमर्शलाइजेशन की वजह से कॉफ़ी बीन भी इतना कोई ज़बरदस्त नहीं होता और इतनी फास्ट प्रोसेस चल रहा होता है जिसकी वजह से कॉफ़ी का वो फ्लेवर नहीं आता। मैं ढूंढ रहा था इनकी कोई मुझे लोकल चेन मिले कॉफ़ी की जहाँ से मैं लूँ, लेकिन एक्चुअल में जो कॉफ़ी हाउस होता है ना उसकी स्पेशलिटी ही कॉफ़ी होती है, उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। इसलिए तो फिर हम खोलेंगे अपना ट्रांजिट कॉफ़ी लाउंज। लो जी, वाकई कॉफ़ी के चक्कर में मैं लेट हो गया था। 4 मिनट रह गए हैं सिर्फ मेरी ट्रेन चलने में। और चेक करो जनाब, अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और चेक करते हैं मेरा भी कैरेज कौन सा है जी। सो कोच नंबर ये देखें जी, ये 4 है और 4B हमारी सीट है। लेट्स गो। 4B ये है जी हमारी सीट। पूरे 1 मिनट पहले भाईजान पहुंचा हूँ मैं। इतनी 1 घंटा ट्रेन आगे करवाने के बाद भी गेट क्लोज होने से 1 मिनट पहले पहुंचा हूँ कॉफ़ी के चक्कर के अंदर यार। लें जी, चेक करें पूरे टाइम के ऊपर चली है। 8:47 इसका टाइम था। D222 है जी हमारी ट्रेन। देखा इधर एक एक मिनट की कितनी इम्पोर्टेंस है। 47 का मतलब है 47, 45 भी नहीं है और उसका मतलब 50 भी नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे टाइम की, क्योंकि अगले 2 मिनट बाद फिर दूसरी ट्रेन ने आना है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतनी तेज़ मूवमेंट हो रही है। और मैं ये चीज़ देख रहा था यार, चाइना क्या करता है, वो कहता है कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं। करोड़ों रुपये आप अली पे से इधर पे कर रहे हो, उधर पे कर रहे हो, इवन आपको डिस्काउंट मिलते हैं आप जितनी ज़्यादा पेमेंट्स वगैरह करते हो। और आप इधर स्टेशन वगैरह पे बैठते हो, चार्जिंग हर जगह लगी है, मूवमेंट आपकी देखो कितनी फास्ट है। बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है भाई काम करो बस, तुम काम करो बस, आपको हम हर फैसिलिटी दे रहे हैं, टाइम पे पहुंचो, पैसा लगाओ, काम करो बस, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। लें जी, 190 क्रॉस हो गई है और ये अभी इनकी पूरी ट्रेन की 2nd क्लास है। 2nd क्लास का मतलब ये आप इस तरह सीट्स पे बैठे हुए हैं। जो हमारी फ़र्स्ट क्लास होती है ना, हम बड़ी शौकी होकर बताते हैं नो जी फर्स्ट क्लास ट्रेन आ गई है हमारी, ये इनकी 2nd क्लास है। और जो इनकी फ़र्स्ट क्लास है उसकी क्या बात है। तो एक्चुअल में ना मुझे अब पता चला है कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों मैं लेट हो गया। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता यार, इतना मैं ट्रैवल करता हूँ कि मेरी कोई फ़्लाइट या कोई इस तरह ट्रेन वगैरह मेरी सोची और मैं लेट हो जाऊँ। वजह ये हुई है कि रात को कल इतनी ट्रैकिंग करके आए थे हम, पूरे माउंटेन्स में चल चल के फुल थका हुआ था। रात को आया, मैंने पैकिंग की, पूरे अपने बैग चेक पैक किए, सब कुछ खुला हुआ था 3 दिन से। वो करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। ये करते करते मुझे 2 बज गए। टांगों में शदीद दर्द हो रही थी। मैंने जनाब पेन किलर खा ली निम्स की। अब जो निम्स की गोली होती है पेन किलर, उसमें नींद भी होती है और पेन किलर भी होता है। भाई जान, अब कुछ सोचे, एक बंदा 2 बजे सो रहा है और नींद की गोली और पेन किलर खा रहा है और उसने 4:30 उठना है, कैसे हो सकता है।
भाईजान वही हुआ, मैंने 4:15, 4:30, 5, 5:15 4 अलार्म लगाए हुए थे, चारों मेरे मिस हो गए और नींद खुली है मेरी जाके कोई 7:15 बजे। China Railway High Speed. The next station is Banshee Station. लें जी, फुलिंग बाय रेलवे स्टेशन। तो ये इनके छोटे छोटे से टाउन है जहाँ पे इनके रेलवे स्टेशन है। देखें, चेक करें कितनी प्यारी लाइन लगा के खड़े हुए हैं सारे। और बस आलमोस्ट ये 3 मिनट्स ट्रेन रुकती है भाई, तो जल्दी से आपको रेडी होना होता है, ट्रेन वरना निकल जाती है। तो इस दफ़ा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ अब्दुर्रहमान नहीं है। लास्ट टाइम हम एक दूसरे को ज़रा याद करवा देते थे, अगर किसी की आँख लग भी जाती थी तो वुहान आने से तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले मैंने 3 अलार्म लगा लिए ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा स्टेशन आने वाला है और मुझे रेडी होकर गेट के ऊपर खड़े होना है। ठीक जी, तो अब नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मैं अपने साथ मैंने रात को एक मुस्लिम शॉप से नान ले लिया था, कुछ मैंने टिक्के वगैरह पैक करवा लिए थे। इसके अंदर मैंने टिक्के हैं, पिज़्ज़े हैं मटन के, और साथ ही मैं हमेशा अपने साथ इस तरह के चिकन स्प्रेड्स वगैरह लेकर आता हूँ कि कुछ केचप वगैरह या कुछ आपको कुछ सॉस के साथ कुछ खाना हो तो आपके पास ये हो। तो बस अब यहाँ पे ट्रेन में बैठ के हम करते हैं अपना नाश्ता। काशकर वाली शॉप थी तो कुलचा लाहौरियों को ढूंढने से मिल ही जाता है। या पीछे अंधेरा देख रहे हैं, एक्चुअल में आलमोस्ट जब भी आप पूरा चाइना के अंदर ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं 70% आप सुरंगों के अंदर जा रहे होते हैं। देखें, ये एक सुरंग आई थी, थोड़ा सा बाहर निकलते फिर दूसरे पहाड़ के अंदर एंटर हो जाती है। टोटल ट्रैवल इन्होंने अपना डिस्टेंस कम करने के लिए बस पहाड़ के पहाड़ काटे हुए हैं और उसमें से सुरंगें बना के इन्होंने अपने सफ़र जो है ना छोटा किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा है चाइना। तो 70% ना आपका ये पीछे अंधेरा ही रहता है। और तो मज़े इनका नान होता है, रात को लिया था लेकिन स्टिल वेरी टेस्टी। एक चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा चाइना बहुत डेवलप्ड है। ये देखें, ये भी नॉट सो डेवलप्ड चाइना भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जितने भी साइडों पे इनके शहर आते हैं मुल्क के, जहाँ जिनको सी लगता है, जहाँ पे ट्रेड होती है, पोर्ट है, वो तो बहुत अमीर है। लेकिन सेंट्रल रीजन जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी आप ये देखें, तकरीबन मैं सेंट्रल चाइना से गुजर रहा हूँ, चोंगचेंग से हम वुहान की तरफ जा रहे हैं। तो दरमियान में ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन थोड़े से मीडियोकर टाइप के घर भी आ रहे हैं। ओके जी, ऑलमोस्ट 198 किलोमीटर के ऊपर जा रही है और हम पहुंचने वाले हैं फाइनली वुहान शहर में। ये बस यूँ समझो कि वुहान के बाहर वाला इलाका शुरू हो गया। 10 मिनट से रह गए और फुल स्पीड जा रही है। ओके जी, सो फाइनली आ गया है वुहान का स्टेशन। ओके नाज़रीन, सो जनाब फाइनली पहुंच गए हैं हम वुहान। और वुहान का भी एक्चुअल में ये स्टेशन है हानकू। इनके भी 2-3 हैं शहर के अंदर ट्रेन स्टेशंस, और ये जो ट्रेन स्टेशन है इसका नाम है हानकू। तो ठंडा ठंडा है यार, यहाँ पे सर्दी है एज़ कम्पेयर टू जो हमने वहाँ पे अभी चोंगचेंग में थे, वहाँ से ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। ये देखिए, जितने भी स्मोकर्स हैं ना फटाफट नीचे उतरते हैं और स्मोकिंग करने बाहर जाते हैं। अच्छा यार, मुझे इनकी इस दफ़ा जो ट्रेन हॉस्टेस हैं इनका लिबास बड़ा फिट लगा है। ये देखिए, पिंक कलर का, जामनी कलर का
पहले लास्ट टाइम हम आए थे तो ब्लू कलर का होता था, बड़ा ही फजूल सा, लेकिन अब देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये एयरपोर्ट की जो है ना एरोप्लेन की हॉस्टेस है, वैसा ही आलमोस्ट उन्होंने उनको कर दिया है। नहीं जी, ये हम इनके आ गए हैं सबसे पहले वाले कैरेज के पास, और फ्रंट से देखो ऐसी होती है इनकी बुलेट ट्रेन, बिल्कुल ऐसे सामने जहाज़ की जो है ना, बिल्कुल जहाज़ का फ्रंट ही लगता है, क्योंकि स्पीड भी अच्छी खासी होती है। लुक एट दिस, ये सामने ड्राइवर ऐसे बैठता है यहाँ पर और बिल्कुल जहाज़ की तरह चलती है ये। हम आगे हैं वुहान में, और नाजरीन जैसा कि बहुत ही नेगेटिव फेमस है वुहान पूरी दुनिया में, इसका इंट्रोडक्शन तभी हुआ जब कोरोना फैला था। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया पे एक अज़ाब आया कोरोना की वबा का, और उसका स्टार्ट जो है वो इस शहर से हुआ था, वुहान से, वो भी चमगादड़ के एक किसी फूड से जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, वहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ, जो कि स्टोरी कहती है। एनीवेज जो भी था, फर्स्ट टाइम जो पहला मरीज़ आया था वो वुहान से स्टार्ट हुआ था, और यही महीने थे नवंबर दिसंबर के, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो साउथ एग्ज़िट नंबर 1 ये चेक करें जी, अब ये है वुहान का स्टेशन, वो प्लेटफॉर्म थे, वो चेक करो ये पूरा वॉकिंग पाथ, ओ क्या रश मेरे आगे जा रहा है। मैं अभी गैप से हूँ काफ़ी, लेकिन मेरे इससे पहले काफ़ी लोग क्योंकि पहले चले गए थे तो वो सारा रश आगे इकट्ठा हुआ है। शुक्र है यार, आज बहुत बैड सीन होते होते हमारा बच गया कि हमारी ये निकल जानी थी और दिन भी ज़ाया होना था, पैसे तो चलो ज़ाया होने ही होने थे, हमारा दिन पूरा ज़ाया हो जाना था आज का। तो जनाब जैसे आप सबवे से एग्ज़िट होते हैं, यहाँ पे भी आपको ट्रेन से स्टेशन से एग्ज़िट होके दिखाना पड़ता है कि आपने सही टिकट पे किया था, और पासपोर्ट के लिए आपको इधर जाना पड़ता है। तो जैसे मैं आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ कि चाइना में ट्रैवल करने के लिए हर टाइम आपका पासपोर्ट आपकी पॉकेट में होना चाहिए। आप जैसे लैंड करते हो ना, आपकी आइडेंटिटी सेफ़ हो गई है, आपका फेस भी और आपका पासपोर्ट वगैरह भी, हर चीज़, और उसको आपने उतरते ही किसी न किसी सिम के साथ अटैच कर लेना है। बस यही आपकी आइडेंटिटी है, पूरी जगह पे आप ट्रेस हो रहे हो, हर जगह के ऊपर, हर चीज़ पे। और आपने टिकट लेनी है, आपने होटल बुक करवाना है, कुछ भी करना है, बस ये आपको सिम चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी है और आपका पासपोर्ट। उसके बगैर कहीं एंटर नहीं हो सकते आप। कोई टिकट, कोई कहीं पे जैसा कोई थीम पार्क भी है या कोई चीज़ है, आपको टिकट ही नहीं मिल सकती इन दो चीज़ों के बगैर। ना आप एंटर हो सकते, टिकट ले भी लिया ना, एंटर नहीं हो सकते वहाँ पे। ये लोग अपना आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, और हम लोग जो हैं पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट जो है हम वो यूज़ करते हैं। अब हमने लेनी है, ये देखें जी, ये सबवे ट्रेन के इधर बोर्ड लगे हुए हैं, ये इनका टिकट का स्ट्रक्चर है, और ये है जनाब वुहान का पूरा मेट्रो का मैप। यार जो हम शंघाई का और बीजिंग का नेटवर्क देख चुके हैं, दुनिया का नेटवर्क ऐसा नहीं है यार। हाँ, एक और भी था, दिल्ली का भी देखा था, दिल्ली का भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत बड़ा था उनका भी, लेकिन शंघाई और बीजिंग का बहुत ज़बरदस्त सर्कुलर और ये वो। ये अवाम देख रहे हैं, ये है अवाम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना। ले जी, पाकिस्तान का बनू बीफ पुलाव इतना मशहूर हुआ कि बनू बीफ पुलाव के बाद चाइना ने लॉन्च कर दिया है बनू हॉट पॉट। चलते जाओ अंडरग्राउंड। इन लोगों ने ऐसी लाइनें बनाई होती हैं, कम से कम एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पकड़ते पकड़ते भी ना आपको कोई आधा किलोमीटर चला जाते हैं। ये यहाँ पर कार्ड नहीं लेना पड़ता, सिंपल अली पे की ऐप से आपने जैसे जाना है, ऊपर आप शहर का नाम एंटर करते हो और उसका बारकोड आ जाता है। अब पूरे शहर के अंदर हम यही बारकोड यूज़ करेंगे किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, सिर्फ अपने मोबाइल को हमने करना है यहाँ से। ओके, लेट्स गो। ओके, वाह यार, ये तो बड़ा स्टाइलिश और वुडन स्टाइल के अंदर बना हुआ है ट्रेन स्टेशन। सबसे यूनिक हानजंग स्टेशन, ये स्टेशन लगता है मुझे मेरे हॉस्टल को। वाह, ब्यूटीफुल यार,
तो बहुत ही खूबसूरत है यार इसका ट्रेन स्टेशन। चेक करो ऊपर। तो ये देखें, बस मैंने अली पे खोली और हम QR कोड को ऐसे क्या करेंगे, स्कैन कर देंगे। ये स्कैन हुआ और गेट खुल गया। चलो ओके नाजरीन, सो फाइनली हम लोग एंटर होने लगे हैं वुहान शहर की फ़िज़ाओं में। वेलकम टू द सिटी ऑफ वुहान, वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, जहाँ से कोरोना का आगाज़ हुआ। क्या कमाल का वेदर और क्या कमाल की पीछे वाइब, ब्यूटीफुल। ओके सो अब मैं अपने ज़रा मैप से देख लूँ कि हमने जाना कहाँ है। यहीं पे ही कोई ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स की वॉक है और किसी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जाके ना उसने कोई जगह ली हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया कि यार ऊपर से नज़ारा अच्छा आएगा, क्योंकि उसने ऊपर वाला अपार्टमेंट लेके ना उसको हॉस्टल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ वुहान, चेक करते हैं जनाब शहर कैसा है। सुना है ये भी बहुत तरक्की याफ्ता शहर है, ओब्वियसली नज़र भी आ रहा है हमें बाहर निकलते ही। चाइना का कौन सा शहर ऐसा है अभी जो अब डेवलप नहीं लगता आपको, जो एक्चुअली इनके मेन सिटीज़ हैं। छोटे छोटे की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वुहान इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी डेवलप्ड शहर। हम अपना हॉस्टल देख लें, आपको अपने हॉस्टल का राउंड देना है। खाने भी चेंज होते जाते हैं। ये देखो जी क्या बन रहा है, ये राइस है और उसके अंदर कुछ ब्लैक बीन्स हैं आई थिंक डाला हुआ। वाह यार, ये चेक करो, आंटी ने कितना पुराने ज़माने का देगचा सा रखा हुआ है। चैनक है बहुत बढ़िया, आई थिंक इसके अंदर कुछ रखती होंगी। ओके तो ये क्या है जी, ये बन है और अंडा है। तो इधर मुझे रेडियाँ वगैरह ज़्यादा नज़र आ रही हैं, शक्करकंदी भी मिल रही है यहाँ पे। क्या मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं यहाँ पर। तो ये नान है, देखो ये छोटा सा तंदूर है भाई, ब्यूटीफुल। ये देखो गर्मा गर्म नान है, सिट्टा है, क्या है ये शियानी छियाली उन्नी चाली 80। ठीक है अच्छा अंदर रखी हुई है शक्करकंदी टाइप, मेरा ख्याल है शक्करकंदी है, सिट्टा भी है, भुट्टा, और ये नान है। ज़बरदस्त, इधर भी आते हैं यार 40-80 करने। ओके बाय बाय। तो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी सिटी। लोग कैसे हैं, मकसद लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उनका इंप्रेशन देखना होता है, कैसे वो किसी को वेलकम करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। और हर तरह के लोगों का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रीट कल्चर, स्ट्रीट वेंडर्स का डिफरेंट होता है, और ज़रा जो होटल स्टाफ होता है उसका डिफरेंट होता है। किधर है भाई, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, होटल शुरू हो गए हैं वैसे, इन्हीं में कहीं पे करके है मेरा। बिल्डिंग के नीचे कहीं पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग में आपने रूफ टॉप पर जाना है। तो जनाब फाइनली पहुँचे हो अपने रूफ टॉप हॉस्टल पे। आपको थोड़ा सा अपने हॉस्टल का टूर देते हैं। चेक करें जी, छोटा सा ये लॉबी के अंदर इन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ है, डिफरेंट रूम्स हैं। एक आप ये रूम देख लेते हो, यहाँ पे कुछ यहाँ पर है, और इसी तरह अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको ऊपर मिलते हैं। तो मैंने रूम जो है वो सबसे टॉप के ऊपर लिया है, और ये है जी ऊपर वाला मेरा बेड। लकड़ी के कमरे बने हुए हैं, डब्बे, और हर रूम के अंदर 3 से 4 बेड हैं। ठंडी हवा है, और एक्चुअल में जो मज़ा है वो इस चीज़ का है कि जो आपको व्यू मिल रहा है पूरे वुहान शहर का इसके टॉप से। तो वैसे तो आप रूफ टॉप बिल्डिंग में होटल लें तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ आपको मिला है $5 का। तो रात को भी देखते हैं इधर कैसा सीन हो जाएगा जी नाज़रीन। सो चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद थोड़ा सा डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद मैं आ गया हूँ बाहर। रात हो चुकी है मेरे सामने, अगर आप देख सकते हो तो मेरे चारों तरफ वुहान की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और नीचे इसका बाज़ार है। थोड़ा सा हम वॉक करेंगे, भूख शदीद लग रही है। अगर तो हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें इन रेस्टोरेंट्स के दरमियान में कोई हलाल फूड मिल जाएगा। तो हाँ, हलाल का एक प्रॉपर साइन होता है जो ना यहाँ पे ऊपर बना होता है, वो मुझे उसकी निशानी का पता है। मैं उसका चाइनीज़ वर्ड भूल गया, चोंगचिंग करके उसका एक नाम होता है हलाल में, उसको बोलते हैं प्योर। तो वॉक करते हैं, आपको एक फ़र्स्ट इंप्रेशन देते हैं इस गली का, कुछ खाते भी पीते हैं। तो साथ साथ आप ये देखो, ये हैं तो स्टॉल, लेकिन इन्होंने फोल्डेबल टेबल्स, ये पूरा जो इनका
खैमा भी बना हुआ है, ये सारा फोल्डेबल है। आप अंदर देखो, ये सारा इस तरह बंद हो जाता है, टेबल्स भी फोल्ड और चेयर्स भी फोल्ड। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, ये भी सारा फोल्डेबल है। ये रात को पूरा कोलैप्स होकर अंदर चला जाएगा और पीछे से छोटा सा उसका किचन है। तो ये मुझे इन्होंने बताया है कि आपकी जो हॉस्टल है उसके बिल्कुल सराउंडिंग के अंदर ही एक लंबी सी फूड स्ट्रीट है, आपको यहाँ पे कुछ भी खाने को मिल जाएगा। तो हम कुछ स्टॉल्स भी ट्राई करते हैं। ये मोमोज़ हैं, ये खैर हम नहीं खाएंगे। ये वो राइस के कुछ डम्पलिंग्स टाइप के बने हुए हैं। और इधर देखें क्या डिलीशियस सुशी, ये देखें जी, डिफरेंट टाइप की सुशीज़ हैं, बड़ी खूबसूरत, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। एंड दिस इज़ केक एंड बन, ओके नाइस। कितना खूबसूरत स्टॉल लगाया हुआ इन लोगों ने। अच्छा, ये तिरामिसू है, तिरामिसू केक है। तो दोनों फ्रेंड्स हैं, इन लोगों ने इधर स्टॉल लगाया हुआ है। तो ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यार। फिरता मैं पूरी स्ट्रीट ही हूँ, लेकिन एंड में जब कुछ समझ नहीं आता, फिर एंड में आखिरी चॉइस मेरी एग फ्राइड राइस और वेजिटेबल फ्राइड राइस होते हैं। ये देखें जी, ये है वुहान का कल्चर। सब लोग बाहर आ जाते हैं, टेबल से बैठ जाते हैं, दरमियान में गर्मा गर्म छोटे छोटे से स्टोव्स और उसके ऊपर गर्मा गर्म खाना पक भी रहा होता है और साथ साथ ये लोग खा रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। इनकी खाना खाने का जो यहाँ पे मुझे रुझान नज़र आ रहा है, वो बाकी जगहों पे इस तरह नहीं मैंने देखा भाई। सड़कों पे टेबलों की टेबल लगाकर और चूल्हे सेट करके, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सीन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो भाई इसी का मतलब है कि जिस शहर में बहुत लोग खाना खाते हैं, ये अजीबो-गरीब ही खा रहे हैं यार। केकड़े, होटल क्रैब्स वगैरह हैं इधर। तो सही सीन फिर हुआ है। चमगादड़ भी इधर लगता है फिर बहुत ज़्यादा खाती जाती होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर कोरोना भी फैला है। तो भाइयों मुझे कोई नहीं मिला हलाल फूड। यहाँ से वो बता रहा है 2-2.5 किलोमीटर है दूर। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा चलने को, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थका हूँ। लिहाजा अब हम कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ पे रश कम हो। रश कम होने का फ़ायदा ये होता है कि मैं आराम से उनके किचन में जाता हूँ, पहले साफ़ करवाता हूँ उनका पैन वगैरह, और फिर आराम से उनको समझाता हूँ कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चावल है, ये सब्ज़ी है और ये अंडा है, बस ये डाल के दे दो मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा रश कम है, अब यहाँ पे चलते हैं। ले जी, ये फ़ायदा होता है छोटे रेस्टोरेंट का कि आप अपनी मर्ज़ी से डलवा लेते हो, क्योंकि इनका किचन भी बाहर होता है, सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा होता है। ये वेजिटेबल्स डाली, ये हमने एग डलवा लिया, थोड़ी सी इसने मशरूम्स भी डाल दी हैं, और एंड में आई थिंक ये हरा प्याज भी डाल देगा, और ये एक कप सामने बना के दे देगा। ये होते हैं सही फ्राइड राइस, इसको ना ये फ्राई करते हैं। वाइट चावल बना के रखे हुए पहले, हमारी तरह नहीं होता कि वो आपने दम दे के जिस तरह पुलाव पकाते हैं, वो नहीं, बाकायदा इसको फ्राई किया जाता है। उससे होता है ये कि चावल के ऊपर ना एक क्रिस्पी लेयर आ जाती है, और बस एंड में देखें हरा प्याज डाला जाता है। तो और यस, हमने पे कर दिया अली पैसे 8 युआन। ओके जी नाज़रीन, सो हम भी बैठ गए हैं फाइनली स्ट्रीट के ऊपर। तो ये मिल गया जी हमें कप 8 युआन के एग वेजिटेबल मशरूम फ्राइड राइस। वेरी गुड, मज़ेदार जी। तो ये है जनाब हमारा आज का सफ़र वुहान का। हमने सफ़र किया फ्रॉम चोंगशिंग सिटी टू वुहान। कल इसकी डिफरेंट जगहें जो इसकी इधर सराउंडिंग में है वो थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। अभी लिस्ट आगे बनाता हूँ, और आगे भी जो कुछ दिन है मज़ीद चाइना के, वो भी मैंने आज सर्च वगैरह करनी है।
ठंड है इधर भी, लेकिन मज़े मज़े वाली ठंड है, ज़्यादा तंग करने वाली नहीं है। जो रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर। चाइना की सीरीज़ जारी है और डिफरेंट शहरों को हम एक्सप्लोर करें जो लास्ट टाइम मैंने नहीं किए थे। ये डिफरेंट रूट है मेरा चाइना का, तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर। क्या कमाल के बनाते हैं यार ये चावल। आला